महाभारत में आज आपको भक्तगणों कपिल का शिव ऋषि से निवृत्त प्रधान धर्म का श्रेष्ठता का प्रतिपादन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान प्रश्न है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाली गृहस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है? विष्णु जी ने कहा, युधिष्ठिर दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुष ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रमाणिकता बतला रहा हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जाकर लोग शिव ऋषि और कपिल के संवाद प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, शिव ऋषि यम नियमों का पालन करने वाले यदि ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, संपूर्ण लोगों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता। उन्हें शीत उष्ण आदि दंड व्यथा नहीं पहुंचाते। वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद ही देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बचते। सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र और शुद्ध चित्त होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थित होती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्मा में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्मा स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गृहस्थ धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? शिव ऋषि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्मा में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि यही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थी यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस समय उस सब की जड़ गृहस्थ ही है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मोह देखने की सुविधा गृहस्थ आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोगों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षेत्र और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्यायन कार्य में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वही वेद पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ शरण में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुषों को 10 पूर्णमास, अग्निहोत्र और चातुर्मास आदि वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मा स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को उत्पन्न करते हैं। जो संपूर्ण भूतों की आत्मा है, सबको आत्मभाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद स्थान नहीं है,
उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वाले को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न नहीं खाता, अन्न ग्रहण नहीं करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली न देना, व्यर्थ न बोलना, दूसरों की चुगली या निंदा न करना, थोड़ा और सत्य वचन बोले और सदा सावधान रहे। ऐसा करने से वाग इंद्रिय की रक्षा होती है। उपवास न करें किंतु बहुत अधिक भी न खाएं। सदा भोजन के लिए लालायित न रहे। सज्जनों का संग करें और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डालें। इससे उदर का संयम होता है। पराई स्त्री से संसर्ग न करें। अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम न करें। एक पत्नी व्रत धारण करें। इससे वो स्त्रेंद्रिय की रक्षा होती है। जिसके उपस्थ उदर, हाथ पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में दिस है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तप और यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र न हो, जो बिना बिछोने की सोता हो, बाहों की ही तकिया लगाता हो तथा सदा शांत रहता हो, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणी से निर्भय रहता है, जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तब संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है। उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वो अनादिकाल से चला आता है। मुमुक्षु का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में भी कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों से ओतप्रोत है, आपत्ति तथा परमार्थ से रहित है। जो लोग उस आचार का पालन करने में समर्थ होते हैं, वही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बतलाया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ आदि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना बहुत कठिन है। समझने पर उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उनका नाशवान फल की प्राप्ति होती है। इस बात को तुम भी जानते ही हो। शिवम ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम शिवम ऋषि है। मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अभी तो कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की है। इस समय में आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश दीजिए। चारों वर्णों और आश्रम के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, अथवा आप यह बतलाने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। कबीर जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों न हो, किसी कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार त्याग करके किया जाता है, वह पुरुषार्थ साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहां ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण
करता है, उनके इस समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्र मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों न लिया जाए, वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करता है। हरि ओम।